श्री नारायण नाम के महात्म्य, जिसमें विष्णु भगवान एवं यमदूतों का संवाद है। कहते हैं, सुनो, पिछले युग में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक दासी से प्रीति की थी। चोरी, ठगी और जुआ भी उसका उद्यम में था। उस दासी से उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। उस पुत्र से सबको बड़ा प्रेम था, इसलिए खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते वह मन में उसी का याद करता रहता था। जब इस तरह 88 वर्ष की अवस्था बीत गई और उसके मरने का समय आया, तब यमदूत भयानक रूप, मुद्गर व फांसी लिए हुए उसको लेने के लिए आए और गले में फांसी डालकर खींचने लगे। तब अजामिल ने उनका भयानक रूप देखते ही घबरा कर जैसे ही नारायण नामक अपने पुत्र को चिल्लाकर पुकारा, वैसे ही अंत समय नारायण का नाम लेने से प्रताप से विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार 4 दूत श्याम रंग, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, बड़े तेजवान सुवर्ण की छड़ी लिए हुए उसके पास पहुंचकर यमदूतों से बोले, हमारे सामने इनको दुख देकर यमराज के यहाँ नहीं ले जा सकते। यह सुनकर यमदूतों ने कहा, सुनो मित्र, इस ब्राह्मण ने बहुत पाप किए हैं। पापों का दंड यमराज सदा देते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा अनुसार इसे नरक में ले जाएंगे। नारायण जी के दूत होकर तुम्हारा ऐसे अधर्मी के पास आना और हमको ले जाने से मना करना सही नहीं। यह वचन सुनकर विष्णु के दूत बोले, तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी यह नहीं जानते कि किस मनुष्य को सुख देना चाहिए और कौन मनुष्य दुख देने योग्य है। इसलिए धर्म तथा अधर्म का रूप हमें बतलाओ। किस पाप करने वाले को दंड देना चाहिए और कौन सा काम करने से मनुष्य सुख देने योग्य होता है। यमदूत बोले, वेद व शास्त्र में जो शुभ कर्म लिखा है उसे धर्म और जो अशुभ लिखा है उसको अधर्म समझना चाहिए। वेद तथा शास्त्र का वचन नारायण जी की आज्ञा अनुसार है। पाप तथा पुण्य करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन रात्रि, दिशा और वायु आदि देवता हैं। उन्हीं लोगों से धर्म का समाचार पूछकर मनुष्य को दुख व सुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में होगा जिसे चलते फिरते, बैठते उठते पाप व पुण्य न होवे।